future our priority. Hello students, welcome to Solomon Educational Hub. My name is Dr. Zoya Dubey and today we will be studying friction. So let's start. What is a friction? बच्चों friction क्या होता है? Friction एक ऐसा force है जो हमें मूवमेंट कराता है. That is जैसे मैं ज़मीन पे वॉक करती हूँ, मैं बोर्ड पर कुछ लिख रही हूँ, तो ये किस वजह से लिख पा रही हूँ? दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. क्योंकि आप ये देखो, मैंने बोर्ड पे लिखा तो मैंने कोई फोर्स लगाया, इन रिटर्न बोर्ड मेरे पेन पे फोर्स लगा रहा है जो मुझे लिखने में हेल्प कर रहा है. जैसे फ्रिक्शन लिखा मैंने, सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. जो बोर्ड और पेन के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज फ्रिक्शन. ठीक है, दैट इज फ्रिक्शन. ओके, अब बेटा जब हम जैसे फ्लोर पे वॉक करते हैं या फिर हम रोड पे वॉक करते हैं तो हम फ्लोर पे फोर्स लगा रहे हैं ना, इन रिटर्न जो फ्लोर है वो हमारे फीट पे फोर्स लगा रहा है, तो इसी वजह से मैं आगे मूव कर पाती हूँ. मैं ऐसे मूव कर रही हूँ तो मैं ज़मीन पे फोर्स लगा रही हूँ बच्चों. ठीक है, सो फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस टू बॉडीज. ठीक है, देखेंगे. फ्रिक्शन इज दैट फोर्स विच डेवलप्स एट द सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज एंड ओपोजेस देयर रिलेटिव मोशन. बच्चों रिलेटिव मोशन क्या होता है? अब जब एक बॉडी है दूसरी बॉडी के रिलेशन में क्या मोशन हो रहा है, दैट इज नोन एज रिलेटिव मोशन. अब मैं ऐसे जैसे अपना पेन मूव कर रही हूँ तो एक बॉडी मेरी पेन हो गया, दूसरी बॉडी मेरा ये बोर्ड हो गया. मैं अब लिख रही हूँ या आई एम ड्रॉइंग समथिंग, सो दैट इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज. एंड तो इसमें बेटा क्या प्रोड्यूस हो रहा है दो बॉडीज के बीच में? फ्रिक्शन. ठीक है, सो बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फ्रिक्शन अफेक्ट करते हैं? पहला आ जाएगा हमारा नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. इससे क्या मतलब समझते हो आप बच्चा? नेचर, जैसे कोई सरफेस हो गया कि कोई सरफेस रफ है, कोई स्मूथ है, तो दैट इज द नेचर ऑफ सरफेस. सपोज मैंने लिया जैसे ये सपोज मैंने ग्लास लिया और एक तरफ मैंने ले लिया क्लॉथ, तो क्लॉथ तो थोड़ा रफ होगा एंड ग्लास विल बी स्मूथ. सो उनको मैं अगर आपस में रब करूंगी तो ये किसके बीच में बेटा फोर्स होगा? एक स्मूथ सरफेस है, एक रफ सरफेस है. सो नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, इस पे हमारा फ्रिक्शन डिपेंड करता है. अब आप सपोज एग्जाम्पल ले लो कि रबिंग टू ग्लासेस, दोनों स्मूथ सरफेस हो गए, उनमें रबिंग पॉसिबल होगी? नहीं होगी, क्योंकि दे आर स्मूथ सरफेस बच्चा. ठीक है, वो इजीली ऐसे ऐसे मूव करेंगे. ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट इज द फोर्स विद विच द टू सरफेस आर प्रेस्ड टुगेदर. फोर्स फर्स्ट वाज नेचर, पहला आपका क्या फैक्टर था? नेचर. एंड सेकेंड आपका क्या फैक्टर है? फोर्स. हम कैसा फोर्स लगा रहे हैं? मैं जब जमीन पे वॉक कर रही हूँ तो दो सरफेस कौन कौन से हो गए? मेरा फीट, मेरा शू या फिर और दूसरा सरफेस फ्लोर. तो दो सरफेस पे मैं कैसा फोर्स लगा रही हूँ? मतलब एक सरफेस फोर्स लगाएगा, अगला भी फोर्स लगाएगा, तो मैं बेटा कैसा फोर्स लगा रही हूँ उतना ही तो फ्रिक्शन मुझे इन रिटर्न मिलेगा. सो दीज आर द टू फैक्टर्स, नेचर एंड फोर्स, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन. चले आगे. Now, a rough surface produces greater friction as compared to smooth surface. फ्रिक्शन बच्चा बेसिकली रुकावट पैदा करता है. सोचो जब आप कभी ऊबड़ खाबड़ रोड पे वॉक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पत्थर हैं, तो वो रफ सरफेस हो गया ना, आपको चलने में उतनी प्रॉब्लम होगी. तो बेटा हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपको याद करना है? फ्रिक्शन जो है आपका वो मोशन को रोकता है. स्टॉप मोशन. एक बात बताओ, जब कभी गीले फ्लोर पे फिसले हो ना, क्यों फिसलते हैं? क्योंकि जो गीला फ्लोर होता है वो स्मूथ हो जाता है, इसलिए फ्रिक्शन कम हो जाता है और इस वजह से हम उस पर स्लिप कर जाते हैं. बट अगर थोड़ा रफ फ्लोर है तो उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो आप अच्छे से नहीं चल पाओगे ना, मतलब चिपक के चलोगे उससे, है ना. सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अ रफ सरफेस प्रोड्यूसेस मोर फ्रिक्शन, यानी आपको मतलब रुकावट फील होगी उस रफ सरफेस पे. वेयर जो स्मूथ सरफेस है, जैसे स्मूथ रोड होती है बिना किसी पत्थरों के, वहाँ पे मस्त चले जाते हैं हम लोग, है कि नहीं? ठीक है.
इट इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑन द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। अब जो रफ सरफेस है उस पर इरेगुलरिटीज होती हैं, जैसे सपोज रोड हो गया, ऊबड़ खाबड़ रोड है, ऐसी ऐसी बहुत सारे गड्ढे हैं, तो इस पे गाड़ी धीमे धीमे चलेगी ना, तो मोशन तो अपोज हो गया आपका। सो फ्रिक्शन ऑपोजेज मोशन। ठीक है, डन। चलें, नाउ कम्स just see this, yeah, we are more likely to slip while walking on a wet floor because the wet floor is slippery and produces less friction, as I told you, right? Now force of friction increases if the surface are pressed harder. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। सपोज यू टेक टू ग्लासेस, ग्लासेस को आपस में अच्छे से चिपका दो, फिर उनको मूव कराओ, वो मूव नहीं करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। जब हम बच्चे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो हमारा फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अ हेवियर ऑब्जेक्ट exerts a greater frictional force as it presses the floor harder. वही बात है ना बेटा, हैवी ऑब्जेक्ट ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो उसमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ ये? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, नाउ कम्स टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बेटा कितने टाइप्स होते हैं? वी विल बी डिस्कसिंग ईच वन बाय वन। ठीक है, फ्रिक्शन रुकावट पैदा करती है, हमें पढ़ाई में रुकावट पैदा नहीं करनी है। सो लेट्स कंटिन्यू। बच्चे, फ्रिक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3। वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, अदर इज स्लाइडिंग, थर्ड वन इज रोलिंग। सो वी विल स्टडी ऑल वन बाय वन। ओके बेटा, नाम से आपको क्या लग रहा है? स्टैटिक का मतलब क्या होगा? स्टैटिक मतलब रुका हुआ, थमा हुआ। सो वही हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन में। ठीक है, so let's study now static friction. What is a static friction? The force required to overcome friction at an instant an object starts moving from rest is the measure of static friction. Static friction क्या होता है बच्चा? वो फोर्स जो हमें किसी भी जो बॉडी रेस्ट में है उसको मूव करने के लिए चाहिए। सपोज यहाँ पे एक डब्बा रखा है, ठीक है, दिस इज अ बॉक्स, ये रेस्ट में है, फ्लोर पे रखा हुआ है। ठीक है, इसको हमें इधर मूव करना है, ये रेस्ट में है, इट इज इन रेस्ट, ये रेस्ट में, इसको हमें मूव करना है। सो बेटा, जो हम इस पे फोर्स लगाएंगे और फिर जो उस पर फ्लोर फोर्स लगाएगा वो होगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगाते हैं बेटा? जब हम किसी स्टेशनरी बॉडी, स्टैटिक बॉडी, ठहरी हुई बॉडी को मूव करने के लिए लगाते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? उसे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन बच्चा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से आप क्या नाम समझते हो? स्लाइड कर रहे हैं, जैसे आप झूले से स्लाइड करते हो, वहीं पे हमारा क्या अप्लाई होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप झूले से स्लाइड करें तो मस्त सर से नीचे जाते हो स्लाइड से, वहीं हमारा बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है। दैट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी मूविंग। सपोज जैसे गाड़ी चल रही है, कार चलती है ना बच्चा, कार चल रही है, अब उसको कंटिन्यू चलाने के लिए तो वो भी तो कार भी तो फोर्स लगा रही होगी ना बच्चा, कि रोड पे को मेंटेनेंस तरीके से चलती रहे। अब उसको गाड़ी को चलते रहने के लिए बेटा जो फ्लोर है, जिस रोड पे वो चल रही है, वो भी फोर्स लगा रहा है। सो वो कौन सा फोर्स लगा रहा है बच्चा? वो लगा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। उसका नाम क्या हुआ? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से आप क्या समझते हो? इट इज दैट फोर्स विच कीप्स द बॉडी मूविंग। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। नाउ थर्ड कम्स बच्चा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग से आप क्या समझते हो? रोलिंग, सपोज ये है ड्रम, ठीक है, इसको मैंने लुढ़का दिया, ये जैसे पहाड़ों से नहीं रोल रोल होके गिरते हैं, सिलेंडर रोल होके गिरता है, so that is called rolling friction. The frictional force which comes into action when an object rolls over a surface is called rolling friction. जब कोई सब्सटेंस रोल करता है तो कौन सा फ्रिक्शन आता है बच्चा? तब आता है रोलिंग फ्रिक्शन।
दिस फोर्स स्लोज डाउन द मोशन ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा बच्चा कि जब वो पहाड़ से कोई चीज़ रोल करती है या आप किसी चीज़ को रोल कराते हो किसी भी स्लोप से, तो वो एट टाइम थोड़े टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है वो रोलिंग ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पे आके स्टॉप कर देता है। ठीक है, नाउ बच्चा द नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस टू डिस्कस इज फ्रिक्शन अ नेसेसरी ईवल। अब इस चीज़ से आप क्या समझते हो मुझे बताओ, फ्रिक्शन अच्छा है या बुरा है बताओ। अब कुछ कहेंगे कि मैम फ्रिक्शन तो अच्छा है, हम फ्रिक्शन की वजह से वॉक कर पाते हैं, फ्रिक्शन हमें चलने देता है। अब कुछ कहेंगे नहीं मैम फ्रिक्शन अच्छा नहीं है, हम फ्रिक्शन की वजह से तो वेट फ्लोर पे हम गिर जाते हैं। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, कोई भी जो मूविंग बॉडी होती है उसमें फ्रिक्शन ज़रूर होता है, तभी तो वो मूव कर पा रही है। अब एक स्टोरी सुनो बच्चों, देखो फैक्ट्री में आपने एक फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, उसमें आप बहुत सारी मशीन्स ले आए हो। तो अब मशीन चल रही है, सपोज घूमने वाली मशीन लाए हो आप। अब मशीन जब घूम रही हो कैसे घूम रही है, उस पर भी तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तभी तो वो रोटेट कर रही है, तभी तो वो घूम रही है। अब बेटा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, वो घूम रही है घूम रही है घूम रही है, उसमें बेटा आप थोड़े टाइम बाद आप देखते हो हीट भी जनरेट हो रही है। सो ये किस वजह से हो रही है हीट जनरेट, ये हो रही है आपके फ्रिक्शन की वजह से। सो फ्रिक्शन बेटा एक अच्छी चीज़ भी है लेकिन एक बुरी चीज़ भी है। सो वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन अ नेसेसरी ईवल। सो फ्रिक्शन अ नेसेसरी एंड अ ईवल। फ्रिक्शन नेसेसिटी भी है, जरूरत भी है, जरूरत भी है, लेकिन ये बुरा भी है। ठीक है, दोनों चीजें हैं फ्रिक्शन। सो लेट्स कम, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी ईवल। देयर आर इंस्टांसेस इन अ डेली लाइफ वेयर फ्रिक्शन इज नेसेसरी। जैसे वॉकिंग के लिए ज़रूरी हो गया फ्रिक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए ज़रूरी हो गया। अब कहोगे मैम वो कैसे, जो बिल्डिंग पे आप ले डाउन करते हो बेसिक फाउंडेशन, ईंटें रखते हो, सीमेंट लगाते हो, फिर एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर, तो बेटा वो किस वजह से हो रहा है, वो फ्रिक्शन की वजह से। ज़मीन और जो आप फ्लोर फैलाते हो ना, जो हमारे वर्कर्स फैलाते हैं, उनके बीच में भी फ्रिक्शन होता है। अगर वो नहीं होगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। सो दैट्स वाई फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर आर मोशन, हम चल पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आपने देखा होगा जब आपके शूज़ घिस जाते हैं तो आप स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, बढ़ जाते हैं ना। क्यों बढ़ जाते हैं बच्चा, क्योंकि जो आपके शूज़ का सोल होता है वो स्मूथ हो जाता है, लेकिन जब न्यू शूज़ लेकर आते हो तो उनमें ग्रिप बनी होती है ना, काफ़ी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, उनसे आप स्लिप नहीं होते। सो बिकॉज जो इरेगुलरिटीज़ है बच्चा वो आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड कराती हैं, इस वजह से आप स्लिप नहीं होते। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फ्रिक्शन हैज़ बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। सो चलो धीरे धीरे करके देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, एज आई टोल्ड यू, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नाउ वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड द पेन। ठीक है, अब मैं ऐसे लिख रही हूँ, सपोज मैं लिख रही हूँ, मैं कैसे लिख पा रही हूँ, क्योंकि फ्रिक्शन है मेरे पेन के बीच में और बोर्ड के बीच में, तभी तो मैं लिख पा रही हूँ। मैं बोर्ड पे फोर्स लगा रही हूँ, फिर इन रिटर्न बोर्ड मुझे फ्रिक्शन लगा रहा है, इसी वजह से राइटिंग इज पॉसिबल। फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज एंड द ग्राउंड विल नॉट बी एबल टू वॉक। अगर आपके शूज और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप वॉक नहीं कर पाओगे। ठीक है, वी कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ कार बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो हम कार चलाते हैं, जो हम ब्रेक लगाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है बच्चा फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, ये तो बेटा हो गए आपके यूजेस। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं बच्चा। मैंने बताया जैसे फैक्ट्रीज में मशीन्स चलती हैं तो उनमें हीट प्रोड्यूस होती है, बेटा वो एक डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है, मशीन खराब हो जाएगी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। सो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट इन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स विच कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ द पार्ट्स। मशीन्स खराब हो जाती हैं, हमें नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड। सेम, हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी वेस्ट ही तो हो रही है। इट कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ सोल्स ऑफ आवर शूज।
फ्रिक्शन की वजह से हमारे जूते खराब हो जाते हैं। सोचो, नए नए जूते खरीदने पड़ते हैं हमें, किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। बट अब कहोगे मैम अच्छा है ना, नए नए शूज़ मिल रहे हैं। अच्छा बेटा हम लोग के लिए है, लेकिन पेरेंट्स के लिए खर्चे का मामला हो जाता है ना। आ जाओ आगे। इट कॉजेज द डैमेज ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। फ्रिक्शन, घर में जैसे कोई भी मशीन हो जाती है, जैसे मिक्सी ग्राइंडर होता है ना, दैट ऑल्सो वर्क्स ऑन फ्रिक्शन। ज़्यादा फ्रिक्शन, हीट जनरेट होगी तो खराब हो जाएगी जल्दी। सो वी हैव टू लुक आफ्टर दोज मशीन्स, राइट। चले आगे, आ जाओ। बड़ा कंफ्यूजिंग सा मामला हो गया है क्या? फ्रिक्शन जरूरी है या नहीं है? फ्रिक्शन दोनों है, तभी तो बोलते थे नेसेसरी इविल, इविल डेविल, ठीक है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन फ्रिक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्रिक्शन को घटा बढ़ा कैसे सकते हो। सपोज अब आपकी मशीन में फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही, तो आपको फ्रिक्शन कम करना है ताकि वो अच्छे से काम करे। सो हम वही देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन फ्रिक्शन। Increase and decrease in friction is our next topic. So beta, ways to increase friction. Why do you need friction? To have a movement, ताकि आप वॉक कर पाओ, ताकि आप लिख पाओ, ठीक है, ताकि आप फ्लोर पे स्लिप ना करो। क्या क्या इसके मेथड्स हैं? प्रोवाइडिंग ग्रूव्स टू शूज एंड ग्रिप्स टू बॉल। अगर सपोज बताओ जो क्रिकेटर्स हैं उनके हाथ और बॉल में फ्रिक्शन नहीं हो तो बॉल तो ऐसे चली जाएगी ना। हाउ विल दे बी एबल टू, मतलब अच्छे से कैसे बॉल थ्रो कर पाएंगे? फ्रिक्शन के लिए बच्चा क्या होना चाहिए? जो हमारा सोल है उसमें ग्रूव्स होने चाहिए, ठीक है, सोल घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। प्लस ग्रिप टू बॉल, ग्रिप टू बॉल के लिए बेटा क्या करते हैं क्रिकेटर्स? देखा है आपने, कुछ पाउडर से लगाते हैं या ऐसे सैंड लगा के आते हैं टू मेक द सर्फेस रफ एंड सो दैट बॉल स्लिप ना करे उनके हैंड से, ठीक है। उसके बाद थ्रेडिंग टायर्स ऑफ व्हीकल्स। आपने व्हीकल्स देखे होंगे बच्चा, जब टायर्स थोड़े वेयर आउट हो जाते हैं तो मतलब वो स्किड करने लगती है गाड़ी, बिना बारिश के भी। नॉर्मली मेरी गाड़ी भी ख़राब हो चुकी है, वो भी स्किड करती है, उसके टायर्स पुराने हो गए हैं। जो ये ग्रूव्स होते हैं ना वो घिस जाते हैं, ब्लंट हो जाते हैं, मतलब ग्रूविंग ख़त्म हो जाती है। सो बेटा मतलब जैसे ग्रूविंग आप इंक्रीज करोगे तो हमारा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, उतना ही अच्छा हमारा मूवमेंट प्रोवाइड होगा, ठीक है, मोशन होगा उतना ही अच्छा, गाड़ी स्किड नहीं करेगी, ठीक है। चलो आगे। नाउ कम्स थ्रेडिंग स्क्रूज। व्हाट इज थ्रेडिंग? थ्रेडिंग ऑफ स्क्रूज होता है बच्चा, ये जो जैसे नेल है, देखो मैं थोड़ा डिटेल में बना के दिखाती हूँ। नेल पे ऐसे से लगे हुए हैं, ठीक है, ये स्ट्राइएशंस हैं, देखा है नेल पे कील पे होते हैं ऐसे, इनको थ्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है, इनको हम थ्रेडिंग बोलते हैं। ये बेटा किस लिए होती है? फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करने के लिए होती है, ठीक है, ये तो ताकि बेटर पेनिट्रेट कर जाओ, ताकि जल्दी निकल के ना आए, ठीक है। चले आगे। नाउ कम्स अगेन सेम, हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, राइट, यूजिंग ब्रेक पैड्स एंड ब्रेक सिस्टम्स। जो ब्रेक्स होती है ऑटोमोबाइल का चीज़ हो गया है। अगर फ्रिक्शन बेटा नहीं होगा तो गाड़ी में हमारे ब्रेक नहीं लगेगा। गाड़ी में ब्रेक कैसे लगता है? फ्रिक्शन से ही लगता है। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा है मीन्स फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए? ब्रेक पैड्स इन ब्रेक सिस्टम ऑफ बाईसाइकिल्स एंड ऑटोमोबाइल्स, लाइक कार हो गया आपका, स्कूटी, बाइक, एनीथिंग, ठीक है, वी शुड यूज ब्रेक पैड्स। ये होते हैं बच्चा आपके ब्रेक पैड्स, ठीक है। चलो अब ये तो हमने वेज देख लिए बच्चा कि फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाना है। अब देखेंगे हाउ टू डिक्रीज फ्रिक्शन। एज आई टोल्ड यू ना, ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा तो हमारी मशीन्स खराब हो जाएंगी। सो उसके लिए हमें क्या ध्यान देना है? हाउ टू डिक्रीज फ्रिक्शन। सो लेट्स लुक आउट सम ऑफ द वेज। फर्स्ट इज बाय लुब्रिकेंट्स, दैट इज ग्रीस, ऑयल एंड ग्रेफाइट। अब एक बार बताओ, जब मशीन खराब हो जाती है तो मम्मी कुछ कहती है ना कि बेटा इसमें तेल डाल दे ठीक हो जाएगी, वो किस लिए बोलती हैं? टू इंक्रीज लुब्रिकेशन, ठीक है। जब हम मशीन में तेल डालेंगे तो वो उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा, वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेगी, ठीक है, बिकॉज फ्रिक्शन कम हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स
पॉलिशिंग सर्फेसेस। नेक्स्ट इज पॉलिशिंग सर्फेसेस। सपोज सर्फेस रफ हो जाता है, जब मैंने आपको अभी बताया जब सर्फेस रफ हो जाता है तब उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। अब यहाँ इस केस में हमें फ्रिक्शन को कम करना है, सो क्या हम सर्फेस को पॉलिश कर दें, फिर वो स्मूथ हो जाएगा, उसमें फ्रिक्शन फिर कम होगा। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट इज पॉलिशिंग सर्फेसेस। ठीक है, बाय एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, स्प्रिंकलिंग पाउडर ऑन कैरम बोर्ड टू मेक इट स्मूथ। कैरम खेलते हो, जब अच्छे से स्ट्राइकर हिट नहीं करता तब पाउडर डालते हो उसमें। पाउडर क्या करता है, सरफेस एरिया को कम कर देता है, स्मूथ बना देता है सरफेस को, जिससे फ्रिक्शन कम हो गया, अच्छे से जाती है फिर गोटी। ठीक है, चले आगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग व्हील्स। अब बात बताओ, सपोज आप जमीन पे पैदल चल रहे हो और आप रोलर स्केट्स पहन के चल रहे हो, तो फ्रिक्शन किस में कम होगा, जल्दी कैसे चल पाओगे, रोलर स्केट्स चल पाओगे ना। वाई? बिकॉज रोलर स्केट्स हैव व्हील्स। ठीक है, व्हील्स की वजह से बेटा फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्रिक्शन लेस। ठीक है, जो व्हील्स होते हैं बच्चे आपके, वो फ्रिक्शन को कम करते हैं, जिस वजह से जो मूवमेंट है वो और क्विक हो जाता है। ठीक है, चले आगे। now the last topic for the chapter is fluid friction. what are fluids? बताओ fluid क्या होते हैं? fluid is anything liquid or gaseous. QE liquid or gaseous ये हमारा क्या बनाते हैं, फ्लूइड। ठीक है, जैसे फ्लूइड में आपका वाटर, मिल्क, हनी, लिक्विड, गैसियस होगा आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, सो दीज आर आर फ्लूइड्स। सो नाउ बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, लिक्विड एंड गैसेस आर टुगेदर नोन एज फ्लूइड्स। ठीक है, सब्सटेंसेस विच आर एबल टू फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। देख लो, लिक्विड भी इजीली, एक मिनट, लिक्विड भी इजीली फ्लो कर रहे हैं, गैसेस तो फ्लो करते ही रहते हैं, हवा कभी वहाँ चल रही है, आजकल हवा बहुत चल रही है, बेटर टेक केयर, ठंड बहुत पड़ रही है। ठीक है, सो लिक्विड भी फ्लो करता है, गैसेस भी फ्लो करती है, सो दे आर फ्लूइड्स, फ्लो कर रही है। ठीक है, नाउ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। ठीक है, तो ये बेटा फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज नोन एज ड्रैग। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चा, ड्रैग, DRAG। ठीक है, ड्रैग। जो फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स टू एनी बॉडी इज नोन एज ड्रैग। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। स्पीड पे डिपेंड करता है कि फ्लूइड की क्या स्पीड है, उस पर डिपेंड करता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, when objects move through a fluid the friction reduces the speed of object leads to losing some of the energy possessed by object in overcoming it. इसका क्या मतलब हुआ बच्चा, I'll explain you. Science is full of mysteries. So बेटा जो when objects move through a fluid the friction reduces the speed of an object. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव कर रहा है, जैसे बोट हो गई, शिप, बोट बना देती हूँ, ये आपकी बोट हो गई, बोट ये पानी में चल रही है। ठीक है, डज इट लुक लाइक अ बोट? या इट इज लुकिंग लाइक अ बोट। ठीक है, ये पानी में चल रही है, पानी ब्लू कलर से बना दूँ क्या, ब्लू से बना देती हूँ। चलो, रेड कलर की मेरी बोट है एंड ये ब्लू कलर का, ये भी, रुको क्या हो गया, ये मेरी रेड कलर की बोट है और ब्लू कलर का मुझे पानी चाहिए, आ गया ब्लू पानी। ठीक है, दिस इज द वाटर। सो सपोज बेटा ये जो बोट है ये अपनी स्पीड से जा रही है पानी में। ठीक है,
तो लेकिन पानी क्या है, पानी फ्लूइड है। सो इस लाइन का क्या मतलब हुआ आपका, रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जब बोट चल रही है, बोट को हम उससे चलाते हैं चप्पू से, तो जब चप्पू फोर्स लगा रहे हैं तो पानी क्या लगाएगा इन रिटर्न, फ्रिक्शन लगाएगा। उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, ड्रैग। उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं बच्चा ड्रैग, ठीक है। उस फ्रिक्शन को हम ड्रैग बोलेंगे। तो उस ड्रैग की वजह से जो बोट की स्पीड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जो फ्लूइड क्या करते हैं बच्चा, जो भी ऑब्जेक्ट पे वो फ्रिक्शन लगाते हैं उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे बोट पे जो पानी फोर्स लगाएगा वो उसकी स्पीड को कम कर देगा, स्पीड आपकी डिक्रीज हो जाएगी बोट की, ठीक है। नेक्स्ट इज लीड्स टू लूजिंग सम ऑफ द एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इन ओवरकमिंग इट। अब सपोज मैं बोट में बैठी हूँ, मैं चला रही हूँ, मैं उसमें फोर्स लगा रही हूँ चलने के लिए, तो मेरी तो एनर्जी लॉस हो रही है ना बच्चा, क्योंकि पानी फ्रिक्शन लगा रहा है, स्पीड कम हो रही है, मैं और एनर्जी लगाऊंगी, समझ रहे हो। सो लीड्स टू सम ऑफ द एनर्जी लॉस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फ्लूइड फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय डिजाइनिंग स्ट्रीमलाइन शेप्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रीमलाइन शेपिंग। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है, आपने देखा होगा बच्चे, जो एरोप्लेन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, आगे से होते हैं कि नहीं होते हैं। एरोप्लेन और शेप अच्छे से बना देती हूँ। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है बच्चा, ऐसे होते हैं एरोप्लेन, ऐसे होते हैं ना कोनिकल से, दिस इज स्ट्रीमलाइन। ये हो गया एरोप्लेन के विंग्स। रॉकेट देखा है, ये हो गया एरोप्लेन के विंग्स, ये एरोप्लेन की वो हो गई, समवॉट लुकिंग लाइक एरोप्लेन है ना, ठीक है। ये एरोप्लेन के विंग्स हो गए। तो ये स्ट्रीमलाइनिंग आप रिलेट कर पा रहे हो कैसे होती है, ये एरोप्लेन की विंडो हो गई। ऐसे आपकी शिप भी होती है, शिप देखिए ऐसी होती है ना, ऐसी होती है ना शिप, समवॉट ऐसी होती है, क्योंकि मैम क्या बना दिया ये, ऐसी होती है स्ट्रीमलाइन, ठीक है। बोट ऐसी तो होती है, नाव देखिए, मैंने तो यार ऐसी नाव देखी है, देखो ऐसी होती है, फिर ऐसी होती है, फिर उसमें ऐसे बैठ, ऐसे तो डलिया जैसी नाव, यहाँ पे सीट लगी होती है, यहाँ पे सीट लगी होती है, यहाँ पे चप्पू से चलाते हैं। सो बेटा ये जो चीज़ होती है, ये दिस इज स्ट्रीमलाइनिंग, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो वाटर या मरीन व्हीकल्स होते हैं या एयर जैसे एरोप्लेन हो गया, शिप हो गए, उनकी कैसी बनावट होती है बच्चा, स्ट्रीमलाइन बनावट होती है, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस ड्रैग। क्लियर हो गया, दिस इज एरोप्लेन। कोई कहे कि क्या बना रखा है, ठीक है। एंड दिस इज प्लेन, दिस इज शिप और बोट, आई कैन राइट बोट। या शिप में मैं बैठी नहीं, तो शिप मुझे नहीं पता कैसी होती है, बोट में बैठी हूँ, बोट बना दी मैंने, ठीक है। सो दिस इज वॉट आवर चैप्टर वॉज अबाउट, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अननेसेसरी evil. I hope it is clear to you. In case of any doubts, do feel free to contact. Okay, thank you.